I joined my father company कि they need my help. कौन सी क्लास में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था? 11th से शुरू कर दिया था. कॉलेज वगैरह नहीं गए आप तक? कुछ नहीं है. जिस दोस्त के घर दिल करा उसके कॉलेज में जाके बैठ गए. द वॉकिंग एनिमल हॉर्सेस देखते थे बच्चों के, हाँ विदाउट बैटरी एंड विदाउट ऑल वाज माइन फॉर इंडिया. वो भी मैंने ऐसे ही शुरू किया और उसको भी ऑल इंडिया, दुबई, काफ़ी जगह हमने. इस इंडस्ट्री का एक ही बेनिफिट लगता था टू कंपेयर इन माई इंडस्ट्री. इफ़ यू गो टू माई हिस्ट्री 50 प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी इन द लाइफ की लाइफ में कहीं जाए हैं. अगर अमेरिका गए तो वहाँ क्या करना चाहिए, यूरोप गए तो वहाँ क्या करना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ क्या करना चाहिए. इट्स नॉट की कॉपी पेस्ट. तो जनरली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में सब एक प्रोजेक्ट चलते ही कॉपी पेस्ट मारते हैं. तो बम्बास्टिक का ये विज़न नहीं है. जी भाई, कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है? मतलब अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर आपकी तरह देख के अगर आज आ जाए कि मेरे को भी एक अम्यूजमेंट देखो, स्टार्ट करना है. इट वॉज जस्ट हैपन बाय डेस्टिनी. गॉड की मर्जी से ऐसा रास्ता बना कि अब सोचते इन्वेस्टर के लिए बना रहे हो, अपने लिए बना लो. इट्स अ बिग थिंग. इट्स ऑल कम विद डेस्टिनी, बट यू हैव टू कीप हार्ड वर्किंग. तो आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो? मतलब क्या मिशन विजन है वो आपका लास्ट में, और कितना बड़ा बनाना चाहते हो उसको आप? इट्स नॉट सो फास्ट कि आज खोला. सारे बिजनेस जितने भी करे सबने कुछ ना कुछ सिखाया है. दैट्स द थिंग कि इट्स अ जर्नी, इज नॉट अ वन डे मूवमेंट. वाइफ का सपोर्ट फुल रहा आपको? सब वाइफ की वजह से ही हुआ है. सब कुछ भी क्रेडिट फुल. दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर. कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच सर. लुक्स आर गुड. लाइफ की जर्नी जानते हैं आपकी आज दीपक जी. बचपन कैसा था आपका? Pretty good. From day one we are from very good background. So I born and brought up अच्छी घर में हुआ है. And when I joined my father business, we are top 2 in India in the greeting card industries. So there was a company named Love and Lips. Like Archie's, Love and Lips was a very good known company. But we are basically more into interior. छोटी cities में ज़्यादा involved थे. Then organized sector के अंदर big city, metro city. But we are producing big numbers in that time. नंबर्स के अलावा कुछ आता है सर दिमाग में? बिजनेस के अलावा कुछ नहीं आता. जब भी कुछ दिमाग में आता है बिजनेस ही होता है. सुबह से लेकर रात तक कोई कंटेंट नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं. खेलने के लिए 2 घंटे रोज बैडमिंटन खेलते हैं. तो है ना स्पोर्ट्स देखो. हाँ, खेलते हैं बस. हाँ. देखते नहीं. खेलते तो हैं अपन. सब खेलते हैं, डेली खेलते हैं. डेली खेलते हैं. बिना खेले कोई एंटरटेनमेंट नहीं करते कुछ भी अलग? टीवी देखना, मूवी देखना? कुछ नहीं. बस जस्ट वो समथिंग ऑलवेज दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए. लाइफ में कुछ ना कुछ थॉट कंटेंट वही देखते हैं जो लाइफ में कुछ हेल्प करे. तो टीवी बचपन से कभी नहीं देखा क्योंकि हॉस्टल में टीवी वॉज जस्ट अ वन डे इवेंट. और उस इवेंट टाइम में भी हम खेलने चले जाते थे. तो अगर कुछ भी टाइम मिलता था स्पोर्ट्स या फिर कुछ दिमाग में. हॉस्टल में रहे हो आप? बचपन से हॉस्टल में, 4th क्लास से. सो आफ्टर 10th आई लेफ्ट. आई जॉइन माई फादर कंपनी क्योंकि दे नीड माई हेल्प. क्योंकि उसमें कौन सी क्लास में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था? 11th में शुरू कर दिया था. एंड कॉलेज वगैरह नहीं गए आप तक? कुछ नहीं गए. जिस दोस्त के दिल करा उसके कॉलेज में जाके बैठ गए, इंजॉय कर लिया. क्योंकि दैट टाइम आई यूज्ड टू स्पॉन्सर कॉलेज. तो जहाँ दिल करता था वहाँ जाके बैठ जाते थे. सो गुड नीव था, गुड फेम था, फैमिली ग्राउंड सॉलिड थी. लेकिन जैसे एस आई जॉइन माई फादर बिजनेस 2-3 साल में हमारी इंडस्ट्री ड्रॉप होनी शुरू हो गई. एंड इन द ईयर 2000 द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी गॉन. ग्रीटिंग कार्ड इंडस्ट्री वॉज गोइंग आउट ऑफ द मार्केट. हाँ राइट. तो द इंडस्ट्री खत्म होती गई. देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग. प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग में मूव कर दिया अपना? हाँ, आई शिफ्टेड माई फैक्ट्री टू द प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एंड स्टार्टेड डूइंग जॉब वर्क फॉर ऑल द गुड कंपनीज. ठीक है. नो, आई हैव अ वेरी गुड कंपनी स्टिल रनिंग and very good business doing with the good कैसा 30 साल हो गए प्रिंटिंग पैकेजिंग के अंदर? Yes sir. 95 I joined my business 11th class में. And 30 years is still in the same industries and still running very good. कोई चैलेंज आया पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि आपको तो फर्स्ट टाइम लगाई थी वो. हाँ, तो बिफोर 10 years I just जो भी काम किया फादर के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम किया, तो वॉज वेरी निटेड कि बाहर की दुनिया देखी नहीं थी कैसे होती है. तो जब वो इंडस्ट्री खत्म हो गई देन आई थॉट व्हाट टू डू इन माई लाइफ. तो आई जस्ट कन्वर्टेड दैट फैक्ट्री इनटू अ जॉब वर्क. 2-3 बारी वो इंडस्ट्री बंद करनी पड़ी, रीस्टार्ट करनी पड़ी क्योंकि कुछ लाइफ में आता ही नहीं था. जब वो संभाला तो सब प्रिंटिंग वैसी थी लाइफ में. कुछ था ही नहीं.
तो करते गए, देन आई वेंट टू दिस इंडस्ट्री, 10 साल और उसको नीश करते गए. देन गुड़गांव वाज ग्रोइंग, गुड़गांव में इंडस्ट्री थी, तो फिर जॉब वर्क करनी शुरू करी फॉर द नीश कंपनीज, एंड नाउ वेरी बिग कंपनीज, वी आर वर्किंग फॉर वेरी गुड कंपनीज. कॉरुगेटेड बॉक्स बनाते हो आप लोग भी? We do every kind of printing and packaging. So I have a good exposure for printing and packaging. काफ़ी लाइफ में, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री थी ग्रीटिंग कार्ड इंडस्ट्री, हाँ. तो इट यूज टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बुक्स, what kind of any greeting cards, calendars, wrapping sheets. So we have a complete knowledge for production of all kind of printing and packaging. तो उसी को फिर कन्वर्ट करके जॉब वर्क्स के अंदर I started myself into this industry and I made it very stable. In 2014, I was stable with the good companies. Then as a part-time, I just came into this industry for the entertainment. तो वहाँ गए, चाइना गया, want to study some again into printing and packaging. लेकिन वहाँ जाके एक प्रोडक्ट मिला which is called Jockey Ride. तो where my journey started. तो I just bought a product in India. और जब आके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसा और देखा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो देखा तो वो डिफ़िकल्ट मार्केट है, सब एक दूसरे को कॉपी करना बहुत ईजी है, सब ये है. तो आई वेंट बैक टू चाइना एंड मेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंट्री राइट्स फॉर इंडिया. कंट्री राइट्स सीधा, ठीक, विदाउट गोइंग टू एनी इंडस्ट्री नॉलेज. आई जस्ट बैक दैट कंपनी कि इंडिया के राइट्स हो गए, देन आई विल वर्क फॉर यू इन अ बिग स्केल. बिकॉज इंडिया का एक्सपोजर काफ़ी था फादर की कंपनी के साथ कि ऑल इंडिया आई वॉज हैंडलिंग ऑल इंडिया मार्केट. वो ट्रैवल का एक्सपीरियंस था, मार्केट का डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सपीरियंस था. तो वो जब मैंने जॉकी राइड साइन किया इंडिया के लिए, देन आई वेंट टू ऑल द बिग मॉल्स ऑफ इंडिया, DLF मॉल, एम्बियंस मॉल, एंड विद इन 3 years आई विद ऑल द मॉल्स ऑफ इंडिया, मोर देन 40. आपने किया, टीम ने किया, कैसे हुआ मतलब ये? दिस नो ऑलवेज बट आई हैव डन सिंगल हैंडेडली. खुद ने किया सब? खुद टीम करा. एज अ पार्ट टाइम हॉबी आई जस्ट स्टार्टेड दिस बिजनेस कि ठीक है, आई वॉज मेकिंग गुड मनी, आई वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे. देन आई वेंट टू दुबई ऑल्सो एंड दे ऑल्सो वी हैव ओपन 8 काउंटर्स. वर्चुअल राइड के अंदर भी मैंने सेम गेम खेली जो जॉकी राइड में खेली थी, फर्स्ट कम फर्स्ट, फास्ट मूवर. आई जस्ट बॉट 10 मशीन टुगेदर, 10 मॉल्स में एक साथ एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में लगा दी. एंड देन ऑल द इंडस्ट्री वॉज सीइंग कौन है इंडस्ट्री के अंदर, ना कि इंडस्ट्री बिलोंग करता है हमारी इंडस्ट्री से, और जहाँ भी करता है अलग पहचान बनाता है. सो फर्स्ट माय थॉट वाज एक प्रोडक्ट को नाम दो. तो मैंने जॉकी राइड को एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट था मार्केट में, क्या था वो? द वॉकिंग एनिमल हॉर्सेस देखते थे बच्चों के, हाँ, विदाउट बैटरी एंड विदाउट ऑल वाज माइन इन ऑल इंडिया. तो ऐसे ही वर्चुअल था, वो भी मैंने ऐसे ही शुरू किया और उसको भी ऑल इंडिया, दुबई, काफ़ी जगह हमने. लेकिन देन द कोविड केम एंड एवरीथिंग शट डाउन अगेन. एंड द तो वहाँ पे हुआ जब 2 साल पैकेजिंग वाला लगा, तब हुआ, फिर इसके बाद वापस 30 साल बाद वापस नहीं, तो पैकेजिंग वाज simultaneously always working. वो कर रहा था Always working. My sitting was always there in the factory. This is my part time as a hobby. अच्छा. I was improving day by day and making it very well planned. All India. बड़े बिजनेसमैन, तो उसकी हॉबी को आपने वापस बिजनेस में टर्न किया, ये तो कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा. बस क्या लाइफ लेती गई, हाँ, 1 से 2 काउंटर, 4 काउंटर, 6 काउंटर एज अ पार्ट टाइम. बिकॉज ऑलवेज माई मैनेजमेंट पावर इज वेरी क्लियर कि ऑल इंडिया बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं. अच्छा. तो वो फॉर माई तो फादर. हमको भी सिखाओ फिर आज सर, कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्किल्स सही होती है? तो it can't explain. It's very difficult to explain. But ये experience ही you can gain this. Maintaining 40 counters all India and all kiosk. That's right. तो जिसको भी मैं खोलता था, जनरली क्या करता था, स्मॉल स्केल बंदों को ढूंढता था और कोशिश करके 25-50% की पार्टनरशिप देता था कि 50% इन्वेस्टमेंट करो, 50% मैं करता हूँ, एंड यू मेक मनी देन पे मी. अच्छा. तो डे बाय डे द माय इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर्स वाज वेरी स्मॉल शॉपकीपर्स लाइक सब्जी वाला, दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होती थी. और डेट ऑल्सो से यू स्टार्ट द काउंटर, यू मेक द मनी, यू गिव इट टू मी, डोंट वरी, बट द टर्म्स विल बी माइन, द वैल्यू विल बी माइन. तो लाइक दिस धीरे धीरे नेटवर्क काफ़ी अच्छा बिल्ड होता गया एंड एवरीवन वाज मेकिंग मनी. सो माई टीम वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, या फिर डिसीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले की? नहीं सर, पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था. हाँ, लेकिन मैनेजमेंट वॉज मोर इम्पोर्टेंट कि वो कैसे मैनेज हो रहा था. कियोस्क मॉडल वॉज मैनेजिंग
क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट पे कोई भी नंबरिंग नहीं थी, सारा मैन पावर बेस था कि आपने अगर उसमें आज 2,000 रुपये कमाए या 10,000 रुपये कमाए, वो 10,000 रुपये कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी टेक्नोलॉजी, करेक्ट, क्योंकि वो सब मैनुअल बेसिस पे प्रोसेस था। तो दैट वाज द मेन थिंग कि जो टीम बन रही थी वो उनको एक पार्टनर बना के चलने में काफ़ी बेनिफिटेड था। तो फिर आपने बम्बास्टिक की शुरुआत करी है ये कब? हाँ, बस ये कोविड के बाद जैसे जब सब कुछ ही बंद हो गया, इंडस्ट्री खत्म हो गई, आई वेंट बैक टू माई फैक्ट्री। फैक्ट्री भी डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि कोविड से लॉट ऑफ कस्टमर वो डिस्टर्ब। तो उसके बाद फिर दोबारा 2 साल फैक्ट्री संभाला। आई टुक अ गुड लोन्स फ्रॉम बैंक्स टू सस्टेन माई सेल्फ एंड टू स्टैंड अगेन। 2 साल के बाद व्हेन आई स्टेबल माई फैक्ट्री, देन अगेन आई केम बैक। सब कुछ सस्टेन होने के बाद देन आई से इट्स टाइम टू कम बैक टू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलवेज आई लव दिस इंडस्ट्री एज कि इस इंडस्ट्री का एक ही बेनिफिट लगता था टू कंपेरिजन माई इंडस्ट्री, क्योंकि इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सो 90% 80% द इन्वेस्टमेंट इज वन टाइम। इफ यू टेक अ स्टेप फॉर वन टाइम देन द मनी कम। तो देन वॉज द थिंग कि जिस वजह से मैं इंडस्ट्री में आई ऑलवेज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, जहाँ पर हर रोज मेरे बिना वो इंडस्ट्री चल नहीं सकती, वो मूव नहीं हो सकती। प्रिंटिंग अंदर आप यू टेक अ जॉब, आपको प्रोडक्शन से लेके प्रिंट करने तक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। पर इस इंडस्ट्री में क्या लगता था, वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, मेहनत कर दी, इट कैन कम इनटू ऑटोमेटिक मोड विच कैन बिकम अ बिजनेस। राइट, इफ आई ऑलवेज सिट एंड मेक रन द बिजनेस, इट्स नॉट अ बिजनेस। तो आई जस्ट हैव अ थॉट कि जो भी प्रोडक्ट काम करूँ इट शुड बी रन ऑटोमेटेड। तो ये कब समझ में आया सर आपको? मतलब इतने साल की बिजनेस लर्निंग के बाद कब समझ में आया ये? नहीं, आई ऑलवेज मैनेजिंग माई बिजनेस लाइक दिस। हाँ, आई वॉज ऑलवेज टू मंथ्स हॉलीडेज विदाउट फोन। अच्छा, तो कभी 40 काउंटर भी थे। इट्स वेल मैनेज, वेल प्लान। इट्स नॉट कि सब पैसा कमाना है, इट्स ऑलवेज स्पेंडिंग मनी विद माई टीम। और सब जगह हर एरिया का एक मैनेजर्स होते थे। जैसे पंजाब है तो पंजाब में एक है, साउथ है तो साउथ में है। तो वी वॉज कीपिंग वेल मैनेज्ड ऑलवेज, क्योंकि मैनेजमेंट बचपन से ही शायद फादर के बिजनेस से मैनेजमेंट सीखी प्रैक्टिकली। सो दैट वॉज ऑलवेज केम टू माई हेल्प। फादर की लर्निंग ज़्यादा आई? हाँ, फॉर द बिजनेस से हेल्प तो नहीं, बिकॉज व्हेन आई टुक ओवर माय कंपनी एंड इट वाज नंबर 2 इन इंडिया, तो मैनेजमेंट करने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं, बट धक्के खा के तो काफ़ी सीखी कि डिस्ट्रीब्यूटर पर चैनल कैसे चलता है, या ऑल इंडिया बिजनेस मैनेज कैसे करना है, या एक्सपोजर ऑफ ट्रैवलिंग विच वॉज वेरी कंफर्टेबल फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 18. आई स्टार्टेड गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टेकिंग ऑर्डर्स, देन गोइंग टू फॉर द मार्केटिंग। तो वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ में बिल्टअप हुआ है, जो नेचुरली आ सकता है। आई थिंक पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है बड़ा टाइम लगता है सब बनने में, बट एवरीथिंग प्ले अ रोल्स, इवन एजुकेशन। नो व्हाट वी फील एजुकेशन प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, बट प्रैक्टिकली वी डोंट नो, आई कांट कंपेयर। तो गुड़गांव में आपने लॉन्च किया जब बम्बास्टिक, कुछ चैलेंज आए हैं यहाँ पे? हाँ सर, देयर वाज क्वाइट लॉट ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस वाज फर्स्ट थिंग कि इतना बड़ा एरिया निकालना गुड़गांव के अंदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जितने भी 80% जो प्रॉपर्टीज बिल्डअप होती हैं वो बिल्डअप होती है स्मॉल शॉप्स के अंदर। तो जो बिल्डर्स होते हैं वो जनरली सेल करते थे, तो बड़ा एरिया निकालना वाज क्वाइट अ चैलेंजेबल। आई वेंट टू गुड बिल्डर्स फर्स्ट टू लुक फॉर सम प्रॉपर्टीज इन देयर प्राइम प्रॉपर्टीज, बट कहीं भी अगर वो बात करते हैं कि 25,000 कारपेट चाहिए, 30,000 कारपेट चाहिए, तो नो बॉडी एबल टू गेट इट कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एक वन पेज पे, कि देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर 40,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट, तो उनको मैनेज करना वॉज क्वाइट डिफिकल्ट। सो आई गॉट अ गुड ऑफर फ्रॉम समबडी। आई लुक अ प्रॉपर्टी जहाँ पर हमारे को पार्किंग मिल सके लॉन्ग टर्म के अंदर। दैट वाज अ बिगर विजन फॉर अस कि एक एम्यूजमेंट पार्क की कैटेगरी में एंटर करने जा रहे हैं, और अगर लोगों को कंफर्ट लेवल नहीं मिला, पिकअप ड्रॉप जोन नहीं मिला, जनरली जितने भी एफएसी सेंटर्स बन रहे हैं वो सब थर्ड फ्लोर पे प्रपोज होते हैं मॉल्स की तरफ से, विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंस। अगर कोई भी कंफर्ट लेवल पे नहीं मिलती तो 50% कस्टमर आता है और वापस चला जाता है। करेक्ट। तो दैट वाज अ बिगर थिंग कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे जहाँ पर ज़्यादा रश ना हो और शहर के बीचों बीच में हो, क्योंकि सबसे बड़ी गुड़गांव की प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग, जो 10 साल से हम फेस कर रहे हैं। अगर घर पे आने के बाद बच्चा बोले कहीं जाना है और पता लगे 1 घंटे बाहर है, तो हमारा प्रोग्राम वैसे ड्रॉप हो जाएगा। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग इन माय माइंड कि सिटी के बीचों बीच ये जगह होनी चाहिए और बड़ी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी जगह का आरओआई निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कीओडी इतना बड़ा आके फेल हो गया, इट्स जस्ट वेरी ह्यूज। तो ये समझना बड़ा मुश्किल था लोगों को कि इतना बड़ा होने से आरओआई नहीं निकलते। मैनेजमेंट इज नॉट ईजी।
ROI पे इन्वेस्टर्स का पैसा हो चाहे अपना पैसा हो, इन एनी केस, तो ये बड़ा थॉटफुल प्रोसेस था मेरे लाइफ का कि इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाऊं, इतना मिनिमम कॉस्ट पे बनाऊं, रनिंग कॉस्ट विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ FSC, द रनिंग कॉस्ट एंड द रेंटल्स आर टू हाई इन गुड़गांव। तो वो सब देखते हुए ही मैंने इसको प्रोसेस को डिज़ाइन किया। और जब मैंने सोचा ये बनाना है एंड वेंट टू मेनी industry consultant, but nobody have a vision of what I was thinking about कि I want to create something like this। तो बड़ा चैलेंज था कि सब अपना विजन तो दे रहे थे लेकिन सबका अपना एक लिमिटेड एक्सपीरियंस था लाइफ में कि हम सिर्फ इतना आता तो उतना एक्सपीरियंस था। तो आई वेंट टू चाइना, देन चाइना गया तो द फीस वाज सो हाई टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड विच इज़ अगेन अगेंस्ट माई थॉट कि उन सोच सकते इतना फंड डालने के लिए। देन केम टू इंडियन आर्किटेक्ट्स, उनको हायर करा, but they don't have any experience of this kind of creating something. Correct. But I have a good exposure of by traveling so many to the world with my kids. So somewhere I was always seeing some kind of like inquisitive I am. तो मैं देखता रहता था कुछ ना कुछ। तो that's why we created कि we have to do something ourselves only. So I just design everything from sketch to where the Bombastic is till now. तो आपने देखा है कि मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट ऑलरेडी मतलब बहुत बदल रहा है अभी। हाँ, बिकॉज नहीं मार्केट में रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं ऑलवेज, लाइक आई सेड कि मैं कभी टीवी नहीं देखता और ना कभी मूवीज़ देखता हूँ। तो ऑलवेज माई थॉट ऑफ कंटेंट वॉचिंग समथिंग लाइक योर पॉडकास्ट लाइक। आप देखते हैं? बिल्कुल सर, अरे सर, सो वही देखते हैं, तो पॉडकास्ट देखते रहते हैं जस्ट टू गेट न्यू। सो ऑलवेज इफ़ यू गो टू माई हिस्ट्री 50 प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी इन द लाइन कि लाइफ में कहीं जाए हैं। अगर अमेरिका गए तो वहाँ क्या करना चाहिए, यूरोप गए तो वहाँ क्या करना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ क्या करना चाहिए। इट्स नॉट कि कॉपी पेस्ट। तो जनरली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में सब एक प्रोजेक्ट चलते ही कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो बुम्बास्टिक का ये विज़न नहीं है कि ये चल गया तो अगला से बना दो। लाइक द 14 लोकेशंस आई रिसीव्ड इन लास्ट 3 months आफ्टर ओपनिंग बुम्बास्टिक एंड 14 विजन वॉज डिफरेंट कि बुम्बास्टिक नहीं बनेगा बट बुम्बास्टिक अदर विजन बनेगा। सो बुम्बास्टिक इज नाउ ओपनिंग विद द 2 another verticals. Correct. So their verticals are, one is adult centric. So I'm making a new project, Bombastic Buzeria. ओके, And we have already signed with the NCM. हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या डिफरेंस है? So this is different. This is adult gaming zone, which adults can enjoy. The games which adults can play. तो generally FSC में क्या होता है, 50% 40% is for toddler sections, 40% for mid segment, 20% for adult segment. Correct. That is FSC definition. एडल्ट मतलब कौन से वाले, मतलब Adult level we can, yeah, अपन- 50 अपने लोग। parents can play because our body is not for, like if you go to America, our age is traveling in trampolines, playing in trampolines. But India we don't play in trampoline. We want real shooting games. We want cricket, like football. So bowling, the games we like virtually. So we काफ़ी डिमांड आ रहा था अडल्ट कॉर्पोरेट का। तो इतनी इंक्वायरीज वहाँ पर कॉर्पोरेट की आ रही थी तो 50% हमें लगता था कहीं ना कहीं उनको जो यहाँ पर वो फील नहीं आ रही जो वो चाहते हैं, जो उनको आनी चाहिए। तो हमने पूरा प्रोजेक्ट अब नेक्स्ट, मेरी वाइफ ने बोला कि लेट इट बी अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द कॉर्पोरेट। तो टीनेज एंड अबव, कि टीनेज से ऊपर भी जब बच्चे आते हैं यहाँ पर, वो क्लब चाहिए, उनको डांस चाहिए, उनको पार्टी चाहिए। So no, that is the vision we are creating, Bombastic Buzeria. और ये कहाँ पे आएगा ये? And it's again we have just signed up last week with M3M, biggest Bombastic 30,000 square feet का हमने एरिया उनसे लिया है, just signed last week, और we are going with this concept. And the third vertical we are focusing on, one more good ball has approached us, तो उनके लिए हमने concept बनाया है Bombinos, Bombastic Bombinos. ओके, तो बोम्बास्टिक बम्बिनोस का जो विजन है दैट इज कैटरिंग अप टू किड्स, अप टू टीनेज। तो वो एक किड्स डेडिकेटेड सेंटर है एंड बोम्बास्टिक सुपर फन फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर है, एंड बोम्बास्टिक बुजेरिया यंगस्टर्स एंड एडल्ट्स के फैन। तीनों को आपने अलग कर दिया? तीनों वर्टिकल्स, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट, फर्स्ट इज आई डोंट वांट टू क्रिएट माई सेल्फ अ कंपटीशन फॉर माई प्रोडक्ट। करेक्ट करेक्ट। अब so many locations coming from Gurgaon, all the good malls have approached us to make something for them. But मेरा विजन ये नहीं है कि बस एक बन गया तो दूसरा सेम बना दो। राइट। तो माय विजन इज वेरी क्लियर कि जहाँ भी होगा उसकी पहले स्टडी होगी, Correct. उसकी मैपिंग होगी, आई स्टडी फॉर ह्यूमन बिहेवियर। मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे कर रहा है, थोड़ा सा एग्जांपल देंगे इसमें आप?
So I just told you कि 13 years के five just parents book a party with us, a girl for getting teenage 13 years, and they really like the place, bombastic. They came here. I don't know क्या उनके था. They liked the place, or they booked us. And when the girl came to us, and she said, "No, this is too kiddish. I don't want to do my party here. I want some club. I want some adult feel." तो so ये एक थॉट है आई थिंक कि जहाँ मैंने बिहेवियर स्टडी करना शुरू करा कि व्हाई दे आर व्हाट दे वांट सब they want get to play games, they want activities, but they don't want their feel. Correct. So they want good rest, fine dine, look, clubbing experience with the game. So with there we thought, and Antrim was quite inquisitive to work with us. They have approached us. They have given us whatever you want. We'll support you. Make a good project for us, and they've really supported a lot. Due to which we have created a concept, and we have came to the deal to close and sign Bombastic Buzeria, and we're working on the Buzeria, and that is little. The name itself clear, Booze area. So it's a booze area. So it's full adult centric and youngster. So ये thoughts के साथ next project पे हम काम कर रहे हैं, and within 6 months it will be on roll for the public to enjoy the something different. मतलब ह्यूमन बिहेवियर को आपने आइडेंटिफाई करते हुए एक बिजनेस बनाया. हाँ, क्योंकि जो इंक्वायरीज आ रही हैं, जो लीड्स आ रही हैं, अभी फुल टाइम मैं बुज़ेरिया को ये बोम्बास्टिक में बैठता हूँ, तो आई सी कस्टमर. आई डोंट सिट ऑन द टेबल. माय वाइफ टेक केयर फॉर ऑल एवरीथिंग बिकॉज शी इज एवरीथिंग, शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग. तो जस्ट डेडिकेटेड दिस थिंग टू माय वाइफ बिकॉज क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें हम तो इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे थे. इट वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉज मेकिंग फॉर इन्वेस्टर. सो 6 मंथ से इन्वेस्टर्स आ रहे थे, जा रहे थे. कोई लोकेशन पसंद नहीं करता था, कोई कुछ पसंद नहीं करता था, और बच्चे बड़े हो चुके थे. सो आई एम गोइंग टू बी 50 सून. तो अभी यंग लग रहे हो आप, तो 35 लग रहे हो. सो माई डॉटर इज इन फाइनल ईयर एंड माई सन इज ऑल्सो गोइंग टू नेक्स्ट ईयर यूरोप. तो वाइफ से सब कुछ है नहीं लाइफ में, लेट्स ट्राई. आपने बनाना है, मैंने चलाना है, तो वाई टू गिव गो फॉर इन्वेस्टर फ्रेंडली. वाइफ का सपोर्ट फुल रहा आपको. सब वाइफ की वजह से ही हुआ है. सब कुछ डेडिकेटेड फुल. सब वाइफ. सोचो ये मैंने कहा लोग मरने के बाद ताजमहल बनाते हैं, आप जीते जी ताजमहल बनाते हैं आपके लिए. तो दैट वाज द थॉट कि ये ना हो कि हम अपनी इच्छा के लिए सोचते रहे लास्ट स्टेज तक. लेट अस क्रिएट समथिंग, टेक अ रिस्क ऑफ लाइफ. और तो वी सोल्ड सम प्रॉपर्टीज, टेकन लोन्स फ्रॉम बैंक्स, एंड देन Bombastic was created just with my wife thought कि करेंगे तो इन्वेस्टर फ्री करेंगे, टेंशन फ्री करेंगे, और ताकि we can do whatever we feel like. So the project was made very passionately because with the investor feel you can't create this kind of products क्योंकि investors are very pressurized to go with the pressure of investments. So this project was made very passionately like a home. This is our day home. At night we go and sleep, in the day we live here. So the product was like this. और सबसे बड़ा विजन जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्विंग देखा यहाँ पर कि बोम्बास्टिक क्यों होना चाहिए. तो 80% जो अच्छी पार्टीज होती हैं वो ना बैंक्वेट्स में होती हैं. करेक्ट. तो बैंक्वेट हॉल में जब पार्टीज होती हैं, और विजन क्या होता है, बर्थडे पार्टी, फर्स्ट बर्थडे, 5th बर्थडे, एंड द पीपल डोंट हैव स्पेसेस बिग टू डू द बिग पार्टीज. तो दिस वाज द, जब हमने सोचा हम बनाएंगे तो वी चेंज अ विजन ऑफ making this. So we have created a 100-seater restaurant, a fine dine first, जहाँ पर आपको from sushi, dim sum, you get every kind of food with the fun. And then we created a separate banquet hall just for the privacy of good customer. तो अच्छे कस्टमर जितने भी होते हैं, they want some kind of privacy, they want to be disclosed in public. So we made a special soundproof pavilion to cater them. और एक हमने फिर बनाया outdoor party lawn. So because 50% वेदर इंडिया में अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है. तो उस वेदर को कैच करने के लिए तो वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ 200 सीटिंग कैपेसिटी फॉर द आउटडोर पार्टी लॉन्स. तो वी हैव अ टोटल 400 सीटिंग प्लेस फॉर द बिगेस्ट, क्रिएटेड अ 400 कैपेसिटी स्पेस फॉर द फन जोन, विद द फन जोन. दैट वाज अ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट. So now we are able to cater 6 to 8 parties at a time at one slot. That is the biggest thing. The customer are liking it because the place look lively. They enjoy the place. So, and managing that kind of inventory and managing that kind of team was really challenging till now. We just
दीपक जी कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है, मतलब अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर आपकी तरह देख के अगर आज आ जाए कि मेरे को भी एक अम्यूजमेंट देखो, स्टार्ट करना है? the investment for FSC is too high, but if the mall today malls are very facing very challenging situations. उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि सारे FSCs काफ़ी स्लो होते जा रहे हैं, बीट एनी मूवी हॉल्स, बीट एनी व्हाट डू यू से, जो राशन की दुकानें होती हैं, लाइक गुड शॉप्स, सब कुछ ना मॉल्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते जा रहा है, कि बिकॉज अगेन इट्स अ बिहेवियर, इंडिया इज चेंजिंग बिहेवियर, सारा घर पे आ जाता है सारा सामान, शॉपिंग के लिए लोग बाहर नहीं जा रहे, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस को चेंज कर रही हैं, मूवमेंट्स को चेंज कर रही है, तो रिटेल इज रियली फेसिंग अ हार्ड टाइम. तो दे एंड दिस इज द अपकमिंग ग्रोइंग सेक्शन फॉर एवरी रिटेल सेगमेंट, कि उनको बड़ी स्पेसिस को यूज़ करने की जगह मिल जाती है. तो डेट वॉज द थिंग कि वो काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं, लाइक यूरोप और अमेरिका में सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पर क्या रहता है, दे सपोर्ट अलॉट. तो वही अब थॉट के साथ इंडियन बिल्डर्स भी अप्रोच कर रहे हैं. दे वांट लाइक M3M गिवन अस गुड सपोर्ट टू आफ्टर लॉन्च, बिफोर द लॉन्च टाइम ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ FSCs, यू नीड लॉन्ग टाइम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन. तो वो टाइम सपोर्ट देना, रेंट फी देना, कैंप फ्री करना, कुछ सपोर्ट देना मॉल का, तो विच इज़ वेरी गुड कि हम उस वजह से ये प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं ऑन इकोनॉमिकल फॉर्मेट. अदरवाइज द FSC कॉस्ट एवरीवन नोस इज गुड्स हाई. तो दीपक जी आप तो अब सक्सेसफुल हो गए हो और अच्छा काम भी कर रहे हो, मतलब अभी नए एंटरप्रेन्योर के लिए आपकी कुछ तो लाइबिलिटी है, एक अच्छा मैसेज उनके लिए क्या है आपके पास? आई जस्ट से कि डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस. अगर आप लगे रहोगे, लाइफ कब को आपको कौन सा मौका देगी, यू नेवर नो, बिकॉज बूमबास्टिक वाज नेवर प्लान, इट वाज जस्ट हैपन बाय डेस्टिनी. गॉड की मर्जी से ऐसा रास्ता बना कि अब सोचो इन्वेस्टर के लिए बना रहे हो और अपने लिए बना लो. इट्स अ बिग थिंग, इट्स ऑल कम विद द डेस्टिनी, बट यू हैव टू कीप हार्ड वर्किंग. जैसे शाहरुख खान सर ने कहा है, आराम नहीं करना चाहिए, करते लगे रहो, देन ऑल यू विल गेट सक्सेस. तो आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो मतलब? Yeah, destiny is always play a nice role. I am very blessed with from every time. I faced a hard time, but always not so lean ki I have to go for any kind of. But I was always stable. But again, taking risk is always a risk, because when you're selling some property with your hard-earned money and you're taking loans, again it's a risk, because this business are quite, if you can't turn on time, if you can't move it, it's very difficult to get back your money, because everything 80% money goes into interiors, and the machines which you buy, it's all customized, which cannot be 50% used to other sites. So ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है रिटेल इंडस्ट्री के लिए कि हम उसको सक्सेसफुल स्टेज पे लेके जाए. लक और हार्डवर्क में क्या बिलीव रखते हो आप? नहीं सर, हार्ड वर्क तो चाहिए सर. हार्ड वर्क उसके बिना हो पाएगा. you have to continue working, because whatever life comes in front of me, I was living that life. I was always happy with the life, but I was always hardworking again. Ki I want to achieve something big. Big things, it has to be maybe aligned with the time. Sometimes it's come to somebody very fast, but I think at the end, if you work hard for a long time, you will get your vision. Vision should not be changed. I was hunting for a big place to run, and someday I was standing in the malls and see how this small shop runs, kiosk runs. I don't know from anything from professionally. I have not done anything professionally. तो उसमें रहता था चैलेंज कि देखता रहता दुनिया कैसे करती है, and the day today itself that I'm running a good FSC and planning a new FSCs. So that's the thing. I think keep hard work. तो दीपक जी इस पॉडकास्ट का एक लास्ट सवाल पूछता हूँ उनसे, क्या मिशन विजन है आपका लास्ट में, और कितना बड़ा बनाना चाहते हो इसको आप? मिशन विजन काफ़ी बड़ा है, लेकिन इट्स नॉट सो फास्ट कि आज खोला. आई जस्ट रिसीव 14 इंक्वायरीज, बट आई हैव नॉट साइन. आई जस्ट रन इंक्वायरी. आई एम वेरी स्टेबल. इतने साल से यही सीखा है, शुड नॉट रन वेरी फास्ट, बिकॉज मैंने काफ़ी ब्रांड्स में पहले भी काम किया है जिनका विजन बहुत फास्ट था, एंड आई हैव क्रिएटेड फॉर देम 10 outlets in 1 year. But creating 10 outlets, it's not so easy, but maintaining that properly is very difficult. So बीच में मैंने मिस किया, बोल दूँ? बिल्कुल. Okay. So after virtual rights, I just made a product Maka, which was a food FSC. The name was Fashion Food.
So that was a waffle based company, and I just saw that in China concept and just bring it to India, and it was very successful. Again, just 1 year before the COVID, it was there, and we opened 10 outlets, and it was running decently good. As a 10 outlet in 15 months, it was a good achievement for us. But again, वो COVID में close हुआ, तो सारे business जितने भी करे, सब ने कुछ ना कुछ सिखाया. That's the thing कि it's a journey, it's not a one day movement. 30 years from the age of 16, from class 11th, when I, जैसे स्कूल से निकलता था पापा बोलते थे 1 बजे छुट्टी है 1:30 बजे शॉप पे चाहिए. तो दैट वाज अ थिंग कि हमने बचपन को मोमेंट याद आते हैं आपको आज? बिल्कुल याद है सर. एक एक दिन जब लाइफ में ज्वाइन किया हाँ. और फिर क्लास में जाते थे अगले दिन से मार पड़ती थी, और हॉस्टल से आए थे तो काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग था टू फेस दैट काइंड ऑफ थिंग कि. और यहाँ फैमिली सेपरेशंस हो गई थी, तो दैट वाज द रीज़न आई हैव टू जॉइन माय फैमिली बिजनेस. तो 95 में आफ्टर 12th आई जस्ट जॉइन माय फैमिली बिजनेस, और एवरीथिंग वाज हिस्ट्री आफ्टर 30 years. अच्छा, आज आपको एक सुपर पावर मिल जाए और पीछे वापस जाओ, तो कोई चीज़ चेंज करना चाहोगे आप? यू हैव टू डू हार्ड वर्क एनी टाइम. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास है, अगर आपके पास पैसा होगा तो यू विल नॉट वर्क. टू अचीव समथिंग विद योर हैप्पीनेस यू हैव टू वर्क, और कीप वर्किंग इज अ की टू सक्सेस. आई थिंक कभी ना कभी आपको मिल जाएगी, लेकिन यू हैव टू. अगर आप आज एक पॉडकास्ट से 50 पास तो आपका विजन है. विदाउट विजन यू कांट रीच टू वन. अगर मैं आज यहाँ आया हूँ तो एक थॉट था कि यार लेट्स वी ट्राई, तो एक चीज़ हाँ करना चाहिए. हाँ ये टीम वाज वेरी गुड कि सब काफ़ी टाइम से अप्रोच कर. एंड मैं कह रहा था यार आई वांट टू फेस द कैमरा, लेट्स सी. तो भी वाइफ को साथ लेके आया था. मैंने कहा बोलता हूँ सारे फाउंडर्स को बोलना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, कोई नई नई चीज़ ट्राई करते रहो, क्या दिक्कत है? हाँ लेट्स सी कि भी अब जब, क्योंकि एक्चुअली आफ्टर बूम्बास्टिक अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट से. 14 builders have approached me from all over India to make something for them, and I was very clear कि I will not go because I have a good experience before कि opening and making is very easy, but running is very difficult. चलाना उसको तो चलाना and to a property which has not a single unit, and the new property which is also coming is the first shop we are opening in that mall. So that is really challenging to run something where you don't have any kind of footfall. तो वो एक चैलेंज है हमारे लिए, अभी भी चैलेंज है. तो उसी के लिए नहीं सर, अब तो चैलेंज चलते रहेंगे, होता रहेगा. दैट इज़ अ वर्टिकल ये ओपनिंग की जस्ट कॉपी पेस्ट ना हो. वेरी क्लियर विजन कि 1 साल तक लेट दिस बी फैमिली बेस्ड बिजनेस, देन वी सी हाउ बिग वी कैन क्रिएट एंड मेक आफ्टर बुजेरिया. और डायलॉग है ना, इश्क है तो रिस्क है. हाँ नहीं, इश्क है तो रिस्क है. ये वो तो always risk is always there, and it's a big risk ना. Selling property and making business is very big risk. बहुत हार्ड डिसीजन था, पर लेट्स से यार लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा. आज तो हम कोशिश कर सकते हैं. अब शी वाज आल्सो से कि यार लेट इट बी बिजी, बच्चे बड़े हो गए. शी वाज आल्सो सपोर्टिंग. सो दीपक सर, बॉम्बास्टिक की टारगेट ऑडियंस कौन सी है? सर बॉम्बास्टिक की टारगेट ऑडियंस जो है, वी keep in mind for all 3 generation can come and enjoy and have good dinner and with good food, with good ambience, with good international experience. They can enjoy together, and their corporates can also come and schools can also come. So we keep in mind ki we cater each and everything, as it is an amusement park, not a gaming zone जहाँ पर खाली एक ही एक्टिविटी हो. सो वी कीप इन माइंड 3-4 घंटे जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो सके, इंजॉय कर सके स्पेस को, और पेरेंट्स अपना एंजॉय कर सके, एंड दे कैन एंजॉय द प्लेस. सर बॉम्बास्टिक दूसरी प्ले जोन से अलग कैसे है? एज आई टोल्ड, इट इज़ अ अम्यूजमेंट पार्क, नॉट अ स्मॉल कोई प्ले जोन नहीं है. इट्स अ अम्यूजमेंट पार्क, इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर विच इज कॉल्ड. एंड कीपिंग इन माइंड कि हम यहाँ पर स्कूल्स को भी कैटर कर ले, और कॉर्पोरेट को भी कैटर करें, और बर्थडे पार्टीज को भी कैटर करें. ऑफकोर्स वॉक इन तो एनी टाइम दे कैन कम एंड एंजॉय द प्लेस. As schools time में the corporates can come. So this is the keep in the vision कि सब कुछ हो सके यहाँ पर. और नीश क्राउड? नीश क्राउड के लिए we just given a luxury feel to the place. As the बच्चे जैसे अंदर आते हैं, what we made, जैसे अंदर आते हैं, they see a feel of wow, and that was missing from India play zones. Always the interior was very basics, and the place is very same kind of made. So we just kept in mind कि we give a international experience, and which we think we are very capable of achieving the position
when the kids come and we see the feeling every day, we see the happiness. और जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठ के enjoy कर रहे हैं, राइड्स पे बैठे हैं, तो बोम्बास्टिक का एक विज़न ये था कि एक तो होता है टाइम स्पेंड करना, एक होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. जैसे हम बचपन में हमारी अपनी मेमोरीज हैं, सबकी दिल्ली एनसीआर में जो भी रहे हैं, अप्पू घर वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद द फैमिली, जो हम डे स्पेंड करते थे. अब वो मुझे कहने के अपने बच्चों के साथ मिस होता दिखाई दिया कि यार वी डोंट हैव अ प्लेस वेयर वी कैन गो एंड एंजॉय विद ऑल एज ग्रुप. कभी क्या सिबलिंग्स छोटे होते हैं, कोई सिबलिंग बड़े होते हैं, तो वी डोंट फाउंड अ प्लेस जहाँ पर दोनों एक साथ या सारी फैमिली एक साथ कैटर हो सके. तो डैट वाज अ वेरी बिग रीज़न अबाउट बोम्बास्टिक कि हमको सारे एज ग्रुप्स को एक साथ एक ही जगह पे मेक देम फील वेरी हैप्पी इन देयर प्लेस. तो जो हमने नीचे की फील दी है प्लेग्राउंड की, दैट्स फुल डिफरेंट फील, एंड ऊपर की जो फील है कम्प्लीटली एडल्ट सेंट्रिक है, ताकि वो भी अपनी स्पेस को, अपने रेस्टोरेंट को फाइंड एंड फील दी है. और व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस वी हैव क्रिएटेड इज फूड. तो सबसे बड़ी प्ले जोन में क्या होता है, 80% प्ले जोन आर आउटसोर्स टू कैटर्स. तो वहाँ पर वो दोनों के बीच में कभी भी रिफ रहती है कि खाना कैसे दें कस्टमर को. तो यहाँ एक विज़न था कि हम इन हाउस ऐसी किचन डेवलप करें विच कैन गिव देम अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ द फूड. यू कैन कॉल हेयर एनी काइंड ऑफ फूड, यू कैन आस्क डिनसम से लेके सुशी से लेके, वी हैव गिवन अ गुड सेंट्रिक टू द फूड प्लेस कि एक फूड भी एक अच्छा फाइन एंड फूड के साथ यू कैन एंजॉय अ प्लेस. थैंक यू वेरी मच सर.